हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे आज के इस यूट्यूब वीडियो पर। तो आज हम सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत सा मतलब कि आसान ट्रिक है, ठीक है। इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कन्फ्यूज़न रहता है, इसीलिए जो है निकाल नहीं पाते बहुत सारे बच्चे, है ना। तो मैं उसी को आज बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने देखो कई प्रकार के एग्जाम्पल लिए हैं अलग अलग, जिसमें जो है लिगेंडों की संख्या जो है अलग अलग है, ठीक है ना। ये देख सकते हो। तो जो है मैंने ये जो एग्जाम्पल है उसी के प्रति, ठीक है, लिगेंड को बताया है। देखो, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होते हैं, उदासीन। तो उदासीन के लिए क्या करते हैं, हम जीरो लेते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, उसी का जो है क्या धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन के जो लिगेंड है उसे को बताया है इधर, ठीक है। बाकी आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, है ना, कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है, उसे आपको याद रखना होगा। तो देखो, ये धनात्मक क्या क्या होते हैं, पोटेशियम होते हैं और ये सोडियम होते हैं। ये सिर्फ 1 है ना, इसीलिए मैंने प्लस बस लिखा है। ये धनात्मक है, धनात्मक 1 है। पोटेशियम, सोडियम ये धनात्मक है और ऋणात्मक है ये साइनो माइनस, ठीक है। तो ये 1 है। अरे देखो, जैसे कि सल्फेट, तो ये 2 है, ठीक है, माइनस का 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, सल्फेट। और ये उदासीन, उदासीन उदासीन के लिए क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। तो उदासीन में आते हैं H2O, जल, इसे एक्वा बोलते हैं, ठीक है, IUPAC नाम में। और ये जो है ऑक्सीलेट है, C2O4, ऑक्सीलेट, ये भी क्या है, उदासीन है। तो इसी के प्रति देखिए कि मैंने एग्जाम्पल कैसे कैसे लिए हैं और उसको हल करके बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, ये दिया गया है हेक्सासाइनो फेरस और माइनस का चार्ज 4 है। जैसे कि ये 2 है ना, वैसे ये 4 है, ठीक है। 4 भी रहता है, 2 भी रहता है, 1 भी रहता है और 0 भी रहता है, ठीक। 0 मतलब कि नहीं रहता कुछ भी। तो देखो, पहले आप तो ये जानते होंगे कि इसे पढ़ते कैसे हैं। अगर यहाँ पर कोई भी लिगेंड नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर कोई लिगेंड नहीं दिया रहता है, तो पहले क्या पढ़ेंगे, संख्या वाले को, हेक्सा साइनो फेरस। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर संख्या दिया गया है, ठीक। तो इसे हम यहाँ से चालू नहीं करेंगे पढ़ना, यहाँ से करेंगे, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो निकलेट, ठीक। और ये जो है क्या है, ये देखो, ये क्या है, यहाँ पर तो चार्ज नहीं दिया, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है नाम नहीं दिया किसी का भी। तो इसे संख्या से ही पढ़ना चालू करेंगे, लेकिन संख्या के बाद डबल संख्या है, तो पहले ये संख्या को, उसके बाद ये संख्या को पढ़ेंगे। जैसे कि हेक्सा एक्वा प्लेटिनेट को ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, हेक्सा एक्वा ट्राईक्लोरोप्लेटिनेट, और माइनस का 1 चार्ज है, ठीक। और इसे देखो, हेक्सा एक्वा मैग्नीज, ये कोष्टक के बाहर है, मतलब इसे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सल्फेट, है ना। तो देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे निकालते हैं, इसका संख्या को कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो है जिसका हमें निकालना रहता है उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। जैसे कि इसमें किसका निकालना है, इसमें निकालना है फेरस का, है ना, फेरस। और इसमें किसका निकालना है, प्लेटिनेट का। इसमें क्या निकालना है, निकलेट का। और इसमें निकालना है मैग्नीज का, है ना। तो देखो, ये क्या है, फेरस है। फेरस का हमें पता नहीं है, तो इसके लिए क्या मानेंगे हम, एक्स। और साइनों का संख्या कितना दिया है, 6, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, एक्स प्लस साइनों का संख्या कितना दिया है, 6 दिया है। लेकिन ये कौन सा लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। जैसे कि ये देखो, साइनो क्या है, ऋणात्मक लिगेंड है। ऋणात्मक लिगेंड कितना है, माइनस का 1 ही है, ठीक। तो देखो, संख्या को पहले लिखेंगे, संख्या दी है 6, और जिस इसकी जो धनात्मक लिगेंड है ऋणात्मक, उसको क्या करेंगे हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका -1 होता है, ठीक। तो इसे लिख देंगे, -1। उसके बाद क्या है, चार्ज दिया है -4, तो चार्ज क्या लिखेंगे, -4। ये चार्ज हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो है कोष्टक में दिया रहेगा उसका गुणा करेंगे किससे, 6 से। जो संख्या दिया रहेगा उस लिगेंड का, जो धनात्मक लिगेंड है या ऋणात्मक, उसको पहचान करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे उसे। उसके बाद उसका गुणा करेंगे जितना संख्या दिया रहेगा, तो गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स प्लस, गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 एकम
6, लेकिन ये क्या है, माइनस है। ठीक, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस का 6 और इज इक्वल चार्ज कितना दिया गया है यहाँ, माइनस का 4। तो ये माइनस का 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसे पक्षांतर करेंगे। ये -6 है, -6 से पक्षांतर होगा, इस साइड आएगा -4 के साइड, तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये ऋणात्मक है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। लेकिन ये -4 है तो माइनस करेगा ही। ठीक है, तो कितना, 6 में 4 गए तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऋणात्मक है, पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर आया +2। ठीक, ये अब जैसे देखो, ये क्या है, हेक्सा एक्वा ट्राइक्लोरोप्लेटिनेट और माइनस का कितना, 1 चार्ज है। ठीक, तो जैसे कि जानते हो कि हमें पता नहीं रहता, उसके लिए क्या करते हैं, हम x लेते हैं, तो x ले लिया, प्लस हेक्सा एक्वा, एक्वा क्या है, देखो हेक्सा, इसका H2O मान लो अभी। ठीक है, इसका संख्या कितना दिया गया है, 6, तो हम कितना लिखेंगे, 6। ठीक, लेकिन ये एक्वा, ठीक है, एक्वा बोलते हैं इसे IUPAC नाम में। ये ऋणात्मक लिगेंड है या धनात्मक या उदासीन, तो ये क्या है, ये देख सकते हो, ये क्या है, उदासीन, उदासीन। ठीक है, उदासीन के लिए क्या करते हैं हम, 0 लेते हैं। तो 6 संख्या दिया 6, लेकिन ये क्या है, उदासीन। ठीक, प्लस ट्राइक्लोरो। ठीक, तो ये देखो, सॉरी यार, ये क्लोरीन भी है ना, ये क्लोरीन माइनस होता है, माइनस का 1 होता है इसका भी। तो ये देखो, ये क्या है, क्लोरीन, ट्राइक्लोरीन, तो इसका संख्या कितना है क्लोरीन का, 3, तो लिखेंगे 3। ये ऋणात्मक होता है या धनात्मक, तो ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसके लिए माइनस का 1। उसके बाद चार्ज यहाँ पर दिया है, तो चार्ज कितना लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक, अब जैसे अब देखते हैं, x प्लस, हमने क्या बोला, जो भी कोष्टक में रहेगा उसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक, तो 6 शून्यम शून्य, तो शून्य को लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस। ठीक, इसके लिए प्लस। उसके बाद क्या है, 3 एकम 3, लेकिन ये क्या है, माइनस है, तो 3 एकम 3, लेकिन ये माइनस है, तो क्या होगा, माइनस का 3 होगा। और चार्ज कितना है, माइनस का 1, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक, अब x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। ये 3 है, ठीक है, ऋणात्मक है, और ये पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 1 चार्ज है, तो ये 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2। ठीक, 2 बचेगा, तो ये आंसर हमारा आ गया ये। ठीक, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या दिया है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो निकलेट, तो इसका हमें निकालना कि इसका है निकलेट का। ठीक, लेकिन यहाँ पर चार्ज दिया है, तो ये चार्ज क्या है, पोटेशियम क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या उदासीन है, उसे देखेंगे। तो ये क्या है, देखो पोटेशियम +1 है, ठीक, धनात्मक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी संख्या कितना दिया गया है, 3, लेकिन ये क्या है, धनात्मक है, तो प्लस का 1। ठीक, अब इसका निकलेट का हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, उसके बाद प्लस ऑक्सीलेटो क्या है, ऑक्सीलेटो है उदासीन, ये दिया गया है उदासीन। ऑक्सीलेटो क्या है, उदासीन, तो इसका ऑक्सीलेटो की संख्या कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और ये उदासीन है उसके लिए 0, और इज इक्वल, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, इसका चार्ज नहीं दिया, इसका मतलब कि इज इक्वल 0 ही रहेगा, इसे लिखना ही है। ठीक है, हमेशा लिखना है। अगर चार्ज दिया रहेगा तो चार्ज को यहाँ लिखेंगे, -1 -2 जो भी दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं देते क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, ये देखो धनात्मक है, तो इसका जो है कोष्टक के लिए गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 3 एकम 3, प्लस हमें इसका पता नहीं, तो x प्लस 3 शून्यम शून्य, कोष्टक में रहेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 शून्यम शून्य, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो x बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको प्लस करने की जरूरत नहीं, तो 0। ठीक, अब ये प्लस है, ठीक, माइनस का प्लस, सॉरी, +3 है। ठीक, पोटेशियम का +3 है, तो पता ही चल जा रहा है कि मतलब कि प्लस आ ही गया है, तो यहाँ पर पक्षांतर होगा तो भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो हमें इसका आंसर कितना मिलता है, x इज इक्वल 3। अगर प्लस रहेगा तो पक्षांतर करोगे तो प्लस ही होगा, मतलब कि पक्षांतर करने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक, ये आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका हेक्सा एक्वा मैग्नीज सल्फेट। ठीक,
हेक्सा एक्वा मैग्नीज सल्फेट, तो हमें जिसका पता नहीं रहता उसके लिए हम लेते हैं एक्स प्लस ये एक्वा क्या है, उदासीन है और इसकी संख्या कितनी है 6 है, और उदासीन के लिए हम 0 लेते हैं। अब प्लस ये क्या है, सल्फेट है। ये ऐसा नहीं है ना SO4, तो इसका लिखेंगे हम, संख्या दिया है 4, ये सिर्फ SO4 मिलके क्या बनता है, सल्फेट बनता है। तो ये मतलब कि उसका समूह ही है, मतलब कि ये अलग अलग नहीं है ना, इसका चार्ज 4 नहीं दिया है, ठीक है, संख्या भी नहीं है, ये सल्फेट है। SO4 को सल्फेट ही बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम ही वैसा है, ठीक। तो सल्फेट का क्या होता है, देखो -2 होता है, ठीक, -2 होता है, ये देख लो। सल्फेट का कितना है, -2 है। तो हम क्या लिखेंगे, सल्फेट का -2 इज इक्वल क्या है, चार्ज यहाँ ये दिया है, इसका मतलब मत बोल देना ना कि सर यहाँ तो 4 दिया है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे कि प्लस का 4 लिखेंगे, ऐसा नहीं। अगर ये दिया है ना, तो अगर चार्ज दिया रहेगा तो इसके ऊपर दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, 1 या फिर प्लस का 1 ऐसे, ठीक है। अभी इसको नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बताया हूँ आपको। तो देखो ये -2 है सल्फेट का, ठीक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक लिगेंड, और यहाँ पर चार्ज नहीं दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 0, ठीक। तो x, ठीक, x इज इक्वल 6 शून्य शून्य हो गया, ठीक, 6 शून्य शून्य, और ये क्या है, -2 है, 6 शून्य तो शून्य हो गया, और ये बच्चा -2 इज इक्वल टू 0, तो ये पक्षांतर होगा, रिसट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो है x इज इक्वल टू +2, ठीक। ये 0 है तो माइनस नहीं करेगा ना, अगर कोई संख्या रहेगा तभी माइनस करता है। तो ये ऋणात्मक है तो इस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा, क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो हमें आंसर इसका कितना मिला, +2, यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको निकालना जो है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है, धन्यवाद।